इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 10 यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड आईवी क्रस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम समझेंगे कि आईवी क्या होता है और आईवी का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉलेटिलिटी है क्या। सिंपल डेफिनेशन क्या है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस कितना और कितनी तेजी से ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट होता है। अब वॉलेटिलिटी का सिंपल मतलब है प्राइस कितना तेजी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी कि अगर बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है तो वॉलेटिलिटी हाई है, और धीरे धीरे नीचे या धीरे धीरे ऊपर जा रहा है इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम है। तो यहाँ लिखा है ज़्यादा मूवमेंट मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लो निफ्टी है, निफ्टी जितना उछल कूद करेगा उतना ही वॉलीटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब वॉलीटिलिटी को मेज़र करने के दो तरीके होते हैं, या तो हिस्टोरिकल यानी एचवी से देखेंगे, या तो आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी से देखेंगे। हिस्टोरिकल वॉलीटिलिटी क्या बताता है वो समझ लेते हैं। स्टॉक ने या इंडेक्स ने पास्ट में कितना मूव किया ये बताता है कौन, एचवी। मान लो एचवी का एक नंबर है 11%। अब ये एच वी 11 का क्या मतलब है, एच वी 11 का मतलब ये होता है कि पास्ट में जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 11% का मूवमेंट करता है, उससे ज़्यादा इसकी वॉलीटिलिटी नहीं है। लेकिन क्या हो कि इसकी ये जो नंबर है 11%, ये बढ़ के 15% हो जाए, तो आपको एक चीज़ समझ में आता है कि ये जो स्टॉक है वॉलेटाइल हो गया, यानी इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आईवी देखोगे ना तो आईवी से हमको ये चीज़ समझ में आता है कि प्रीवियस क्या वॉलीटिलिटी थी और आने वाले फ्यूचर की क्या वॉलीटिलिटी है। तो मार्केट को फ्यूचर में कितना मूव एक्सपेक्टेड है ये कौन बताता है, ये बताता है आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी। सो हमने समझा वॉलीटिलिटी क्या होती है, उसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, एच वी और आई वी। एच वी मतलब हिस्ट्री में कितना वॉलीटिलिटी रहा है, और आई वी मतलब फ्यूचर में कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये आई वी या वॉलीटिलिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखो आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईवी परसेंटेज है जो बताता है मार्केट को लगता है स्टॉक या इंडेक्स आगे कितना वॉलेटाइल होगा, कितना बड़ा रेंज में। तो कहने का मतलब है मान लो आईवी है 5%, तो आईवी हमको ये बताना चाहता है कि आने वाले टाइम में जो इंडेक्स है या जो स्टॉक है वो क्या करेगा, 5% या तो ऊपर जाएगा या तो 5% नीचे जाएगा। सो बेसिकली कितना मूवमेंट होगा उस स्टॉक या उस इंडेक्स के अंदर, उसका आइडिया कौन देता है, वो आईवी देता है। अब समझो कि 24,000 से निफ्टी चलना स्टार्ट किया, चला गया 25,000, है ना। तो आपको क्या लगता है कि 24 से 25 1,000 पॉइंट चला गया, फिर 25 से 26 चला गया ये। ठीक है, फिर आपने देखा कि 1,000 पॉइंट की वॉलीटिलिटी आ गई, फिर 26 से 27 चला गया, और ये सब के सब एक एक वीक के अंदर हो रहा है, एक हफ्ता इसको लगा जाने में, एक हफ्ता इसको लगा जाने में। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, हज़ार हज़ार पॉइंट ये एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि इसकी एवरेज वॉलीटिलिटी 1000 पॉइंट्स की है इन 1 वीक। तो ये कौन बताता है, वॉलीटिलिटी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, आई भी बढ़ गया, ये 1000 पॉइंट जो आपको दिख रहा था ये 2000 पॉइंट दिख रहा है। तो आपको समझ में आता है कि आई भी बढ़ा है, यानी कि ये जो 27 से आ रहा है अब सीधा निफ्टी जाएगा 29,000। तो एक आईवी जो होता है ना, आपको मोमेंटम कितना कर सकता है मार्केट उसका एक आइडिया देता है। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हाई आईवी, ज़्यादा अनसर्टिनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा आईवी बढ़ जाए तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, मार्केट का कोई भी डायरेक्शन होगा तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेगा, आइदर ऊपर या तो नीचे। यानी डाउन साइड भी उतना परसेंटेज वो कवर कर सकता है और अप साइड में भी उतना परसेंट कवर कर सकता है। फिर आता है लो आईवी। लो आईवी का मतलब कम अनसर्टेनिटी, मार्केट क्या हो जाएगा, रेंज बाउंड हो सकता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं उसके जो प्रीमियम होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, और वहीं हाई आईवी रहेगा तो ऑप्शन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, महंगे रहेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बजट के दिन या हमारा जो गवर्नमेंट का रिजल्ट आने वाला होता है, उस दिन आप देखना जो हमारे प्रीमियम होते हैं आमतौर पे 100 रुपये का प्रीमियम होगा, 200 का प्रीमियम होगा, लेकिन जब बजट के दिन देखोगे तो 700 का प्रीमियम दिखाएगा, 1,000 का प्रीमियम दिखाएगा। तो ये क्यों होता है, ये होता है आईवी की वजह से, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हो सकते हैं। अब हो सकता है बजट आपके फेवर में भी आए और ना भी आए, तो दोनों ही केसेस में जो उसका सर्टेनिटी है वो बढ़ा हुआ है, किसी को नहीं पता कि मार्केट अभी कैसा रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हाईवी ज़्यादा है, आईवी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस भी महंगे हो जाएंगे। अब यहाँ देखो आईवी बाई परसेंटाइल, करंट आईवी को पास्ट आईवी से कंपेयर करते हैं, ट्रेड लेने से पहले जरूर चेक करो। यानी कि अब किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो, ऑप्शन ट्रेड करने जा रहे हो, तो रैंडमली मत करो, पहले देखो कि एच वी यानी कि हिस्टोरिकल वॉलीटिलिटी कितना है, और देखो कि अभी का आईवी क्या चल रहा है। जब दोनों का आप एक कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। अब देखो
ये जो प्रीमियम है, ऑप्शन का प्रीमियम है, वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को ही हम आईवी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो समझो। जब आईवी बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो हमने एक चीज़ समझा था, जो टाइम वैल्यू यानी जो थीटा है वो समय के साथ क्या होता है, गलता जाता है, थीटा डीके होने लगता है। लेकिन आईवी वो चीज़ है जो इस थीटा थीटा को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। यानी कि थीटा डीके हो रहा है, लेकिन आईवी जैसी बढ़ेगा ये प्रीमियम में और ज़्यादा इसमें ऐड कर देगा, प्रीमियम को और इन्फ्लेट कर देगा, यानी थीटा डीके का जो असर है उसको कम कर देगा। सो बेसिकली अगर आईवी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम वैल्यू कंट्रोल में आ जाता है। सो यहाँ पे आईवी बढ़ने और घटने का सेम यहाँ पे जो मैंने अभी रीजन बताया, वो यहाँ पे क्या है, टाइम वैल्यू का एडजस्टमेंट। लास्ट टॉपिक समझते हैं कि आईवी क्रश क्या होता है। तो बेसिकली जब आईवी बढ़ा होता है यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ा होता है, तो जब रिजल्ट आता है, जो भी जिस चीज़ का डर लग रहा था मार्केट को, जब वो हो जाता है तो डर लोगों का खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ चुका है ना। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, आईवी हो जाएगा डाउन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है आईवी क्रश। यानी कि जो आपको बचा रहा था, जो प्रीमियम इन्फ्लेट करके रखा था, अब सडनली वो प्रीमियम डाउन होने लगेगा। अब ये मैटर नहीं करता वो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, दोनों ही प्रीमियम्स क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे, गलने लगेंगे। इसी प्रोसेस को हम आईवी क्रश बोलते हैं। ये कब कब होता है, इवेंट से पहले आपकी आईवी बढ़ेगी और इवेंट के बाद आईवी क्रश होता है। तो बेसिकली आपको ये समझना चाहिए, आईवी तभी बढ़ेगी जब इवेंट आने वाला है, और आईवी क्रश तब होगा जब इवेंट का रिजल्ट आ जाएगा। देखो, सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं कंपनियों के, यूनियन बजट आने वाला होता है, जब आरबीआई और फेड की पॉलिसी आने वाली होती है, यानी सेंट्रल बैंक की तरफ से, और मेजर न्यूज़ होता है जैसे इलेक्शन वगैरह होता है, तब आईवी ट्रिगर होता है। बाकी टाइम आईवी ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहती है। अब हमको आईवी क्रश से कैसे बचना है वो समझ लेते हैं। इवेंट से पहले ऑप्शन बाइंग अवॉइड करो। मान लो कोई इवेंट आने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी है, गवर्नमेंट चेंज होने वाली, कुछ भी, तो तब तक ऑप्शन बाइंग नहीं करना है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि उससे पहले करोगे तो एक तरीके का गैम्बलिंग है। फिर ऑप्शन सेलिंग या स्प्रेड कंसीडर करना है। मतलब ये टिप है आपको आईवी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग करोगे जब आईवी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो ताकि आईवी क्रश होने पे आपको फ़ायदा मिले। फिर आईवी रैंक परसेंटाइल को चेक करो कि अगर मान लो मेरे को लॉन्ग ट्रेड लेना है, आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जब आईवी नहीं होगा तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा, यानी कि वो ऐसे धीरे धीरे चलेगा, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आईवी नहीं है तो मेरा स्टॉक चलने वाला नहीं है। तो आप पहले आईवी परसेंटाइल को चेक कर लो। फिर लास्ट पॉइंट है, सिर्फ तभी बाई करो जब एक्सपेक्टेड मूव प्राइस इन आईवी से ज़्यादा हो। तो जो मैंने अभी बार बार एक्सप्लेन किया, सेम वही लिखा हुआ है कि आईवी बढ़ गया तभी आप क्या करो, बाइंग करो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि आईवी क्या है, यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है और आईवी क्रश क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसको नोट डाउन कर लो, जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।